अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं वायरल विड्स TV5 और मैं हूं आपका होस्ट शहराज हुसैन। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी आज की वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सेकंड, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और काइंडली बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, और वो खुशखबरी ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और अब वो सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके UAE के दौरे पर रवाना हो गए हैं। जो खुशखबरी की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि अब पाकिस्तान में बहुत जल्द जो है वो डॉलरों की बारिश होने वाली है और पाकिस्तानी मईशत जो है वो बिल आखिर इस्तेहकाम पजीर होती हुई नज़र आ रही है। खबर ये है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो के सऊदी अरब के वलीअहद हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए अपने जो है ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं, और बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तानी ख़जानों में जो है डॉलरों की बारिश होने वाली है। और ये ख़बर उस वक्त आई है जब पाकिस्तान जो है वो बिलखसूस दिवालियापन के दहाने पे खड़ा हुआ है या दिवालियापन के करीब पहुँच चुका है। तो ऐसे मौके पर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए। इस सिलसिला में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब जो है वो बज़ाहिर तो बहुत कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये उनके लिए एक इम्तिहान भी साबित होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजूहात मैं आपसे बयान करता हूँ कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो गैस की शदीद किल्लत से दो चार है। उसके बाद आटे का बुरान पूरे मुल्क में जारी है। अभी कुछ दिन पहले जो है एक नौजवान जो कि बच्चों का बाप था, वो आटे की लाइन में लगे हुए अपनी उसने जान जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दी। और अभी जो है वो बलूचिस्तान से खबर आई है कि वहाँ पे जो एक गरीब शख्स था वो ज़मीन पर लेट गया और कहने लगा कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, हमें आटा वगैरह कहीं से नहीं मिल रहा, बच्चे भूखे हैं तो हमें मार ही डालो। और उसके बाद जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता चलूँ कि इस न्यूज़ पे अभी तक किसी की तवज्जो नहीं गई, ना ही किसी ने आपको ये खबर बताई है। बेसिकली मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ तो मुझे ज़्यादा मालूमात हैं इसके मुतालिक। जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट है या पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल जोन है वो बिल्कुल अब जो है ना उसकी सब्र का जो है पैमाना है वो लबरेज होने वाला है। आपको पता है कि हालिया कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इंतशार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और जब किसी मुल्क के अंदर सियासी इंतशार हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाए तो उस मुल्क की जो मईशत है वो इस्तेहकाम की बजाय ज़वाल की तरफ रवाना हो जाती है। तो हुआ कुछ यूँ है कि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल जोन्स हैं इनमें तकरीबन 50% जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद हो चुकी है, और अगर चल भी रही है तो बराए नाम चल रही है, और बराए नाम मुलाजमीन को रख कर वो जो है अपना काम जारी किए हुए है कि एक अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये तो नाजरीन पाकिस्तान इंडस्ट्रियल जोन को अब जो है किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार है और इस ज़मर में जो है अपना टाइम पास किए जा रहा है, और जिस हद तक वो बर्दाश्त कर सकता है उस हद तक उन्होंने मुलाजमीन रखे हुए हैं, और काफ़ी हद तक जो आवाम है इस वक्त बेरोज़गार है। तो बेरोज़गारी के ऊपर मैं एक मुकम्मल कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मिलेगी। फ़िलहाल बात हो रही है अब जो मौजूदा हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्टर लाइन पे खड़ा हुआ है। अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क जो डिफ़ॉल्टर की तरफ जाए और हमें जो है सर्वाइवल मिल जाए, लेकिन इस वक्त भी जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको कुछ हरी हरी सूझ रही है, और उसकी जो मस्तियाँ हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। मस्तियाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अवाम चाहे भूख से मर जाए, चाहे बीमारी से मर जाए, चाहे गुर्बत और अफलास से मर जाए, इनको कोई गर्ज नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है ना इन्होंने एक लाइन रटी हुई उससे गर्ज है, और वो ये है कि अपनी जो सियासत है उसको किस तरह बचाना है, और ये सियासत बचाने के चक्कर में बड़ी बड़ी मस्तियाँ कर रहे हैं। एक सहाफ़ी का काम है वो न्यूट्रल रहते हुए रिपोर्टिंग करे, तो मैं न्यूट्रल रहते हुए बात करता हूँ कि अगर आप साबिक़ा अदवार में इमरान खान का दौरे हुकूमत देखें तो उनको भी सारी दौरे हुकूमत में एक ही चीज़ पड़ी हुई थी, किस तरह अपनी सियासत को बचाएं और अपने सियासी कैरियर को बचाएं। और अब जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई इनको भी यही बस एक लाइन लगी हुई है, हालांकि मुल्की हालात इस हद तक ख़राब होते जा रहे हैं, मुल्की सतह पर भी और इंटरनेशनल सतह पर भी। अवाम बेरोज़गार है,
खुराक मिल नहीं रही, चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, गैस मिल नहीं रही, लेकिन इनको जो है अभी भी सियासत बचाने में और हरी हरी सियासी हरियाली जो है वो नज़र आ रही है। तो इनकी मस्तियाँ जारी हैं। मस्ती में अब नई अपडेट क्या आई है? अब नई खबर ये आ रही है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, और अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा? क्या मुल्क के सियासी इस्तेकाम को पामाल करने का और बर्बाद करने का मंसूबा नहीं है? वो भी ऐसे वक्त में जब मोहम्मद बिन सलमान जैसा एक कारोबारी जहन वाला हुक्मरान आपकी मदद करने को तैयार है, आपको इन्वेस्टमेंट देने को तैयार है, आपको फंड्स देने को तैयार है, आपकी जो मुल्क की ख़जाने हैं उनमें अपनी फंडिंग करके या अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करके आपके ख़जानों को इस्तेकाम देने को तैयार है, और आप मुल्क के अंदर जो एक इंतशार है उसको रोकने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि उसके ऊपर बढ़ाई जा रहे हैं। और बढ़ाना भी इस हद तक कि आप उस बंदे को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है जिसकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फसादात हो सकते हैं, सियासी इंतशार फैल सकता है और किसी किस्म का मुआशरती इंतशार भी फैल सकता है। इस पर इमरान खान साहब ने भी अपने जो कारकुनान हैं उनको एक कॉल दी है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता तो आप इस तरह बाहर निकलें जिस तरह तुर्की में अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ बाहर निकली थी। तो आप सोच सकते हैं कि अब जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मज़ीद किस कदर ख़राब होने जा रहे हैं, और हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जो इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं, इनको किसी किस्म की कोई सोच नहीं है कि ये अभी फ़िलहाल ये जो सियासी अटकेलियाँ इनको बंद कर दें, और ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट ला रही है कि सऊदी अरब जाके वो वहाँ से फंडिंग करवाना चाहती है, या सऊदी अरब से जो है वो हमारे कौमी ज़खायर में इन्वेस्टमेंट कराना चाहती है, उसको ये एक प्लेटफार्म मुहैया करें और मुल्क के अंदर सियासी एहतकाम लाएँ। साथ ही साथ मैं आपको एक नई अपडेट देते चलूँ कि इमरान खान हमला केस में एक नई पेशरफ्त हुई है, और पेशरफ्त ये है कि इमरान खान पर जिस कंटेनर पर हमला हुआ था वो 2 माह और 6 दिन बाद जाए वकूआ से हटा दिया गया है, और उस जाए वकूआ पर क्राइम सीन को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, और जो कंटेनर है वो अदालती हुक्म पर तहरीक इंसाफ के जो ज़िली सदर हैं मोहम्मद अफजल चीमा साहब उनके सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने इसको हायर किया हुआ था। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो सऊदीया में कुछ दिन गुजारने के बाद इस वक्त पहुंच चुके हैं यूएई, और अब वहाँ पे शहबाज शरीफ को भी बुला लिया गया कि आए यहाँ पर बैठकर कुछ मामला जो है वो तय करते हैं और आगे का जो लाहे अमल है वो शुरू करते हैं। तो बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में फ़िलहाल आती हुई नज़र आ रही है। सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान में अपनी जो है सरमायाकारी $10 अरब से बढ़ाने का जो है अंदिया दे दिया है, और सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद जनाब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे के लिए जायज़ा लेने की हिदायत जारी कर दी, और सऊदी अरब ने दिसंबर 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद डिपॉजिट का दुरानिया पहले से ही बढ़ा दिया था। खबर एजेंसी के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड को पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में जमा कराई गई रकम को अब $5 अरब तक बढ़ाने का जायज़ा लेने की हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सफारतखाने की तरफ से बयानिया जारी किया गया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजम बढ़ाकर $10,000 अरब करने की तजवीज़ जो है वो पेश कर दी गई है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में डिपॉजिट की रकम में भी इजाफे पर गौर किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस है, लेकिन इस खुशी को जो है इस्तेकाम जो है वह पाकिस्तान की अंदरूनी जो कुव्वतें हैं, कुव्वतों से मुराद जो सियासी पार्टीज़ हैं, इन्होंने देना है। अगर ये सियासी इंतशार से पाकिस्तान को बचा लेते हैं तो बिलाशुबा जो है पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, और पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबलाइज हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि ये सऊदी हुकूमत ने अभी ऐलान किया है, इस पर उन्होंने अमलदारी बाद में करनी है। अभी वो जायज़ा ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे साजगार हालात मौजूद हैं कि हम इन्वेस्टमेंट की जो हद है उसको बढ़ा देते हैं और बढ़कर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के अंदर क्या हालात साजगार और मौजू हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी जो है एक मजबूत पोजीशन पे
फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका पाकिस्तान का जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, और बिलाशुबा अगर उनको गिरफ़्तार किया जाता तो एक बड़ा सियासी इंतशार या मुआशरती इंतशार हो सकता है। लेकिन अगर कोई सियासी इंतशार आता है तो क्या बाहर से आने वाली जो अब ज़खायर हैं या बाहर से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आ सकेगी? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो अभी हुक्म जारी किया है कि आप जायज़ा लें कि पाकिस्तान में हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसकी फ़ाइल तैयार करके जो है मेरी टेबल पे पहुंचाई जाए, ताकि फिर बाद में उस पर अमल दरामद हो सके। और यहाँ पे सऊदी हुकूमत की जानिब से भी जो है एक डिमांड सामने आई है। वो डिमांड यह है कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको ये हुक्म जारी किया गया है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम लाएँ, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आपको तब होना है जब आपका मुल्क जो है स्टेबलाइज्ड हो, वरना हमारी जो है इन्वेस्टमेंट से आप 2-4 महीने आगे काम चला लेंगे लेकिन आपको कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं। और अगर आपके मुल्क में इंतशार रुकता नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट भी करने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये जो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के इम्तिहान की बात की थी, अब मैं ज़रा उस पर रोशनी डालता हूँ कि ये मैंने क्यों की थी। देखिए, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब गए हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई कुछ सऊदी अरब की अहम शख्सियात से, और वहाँ पे मामला तय पै गए हैं और उन्होंने आगे बातचीत शुरू कर दी कि वो पाकिस्तान में मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं या करना चाहते, तो उससे पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो काफ़ी हद तक जो है स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये जो सियासी इंतशार, इस चैलेंज से निमटना किसने, वो हमारी ज़ाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट ने निमटना है। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त दिवालियापन के दाने पर और आवाम को खुराक के लाले पड़े हुए हैं। गैस पहले नहीं है, आटा पहले नहीं है, ऊपर से एक नया जो है वो बम गिरा दिया गया है। इस ज़िम्मन में फैसल वाडवा साहब का एक बयान सामने आया है कि मुझे खान साहब की नाअहली की उम्मीद 99.99% नज़र आ रही है। इमरान खान को रोक रोक कर थक गया कि इर्द गिर्द के लोग आपको नाअहल करवा कर छोड़ेंगे, लेकिन परवेज़ इलाही इत्माद के वोट में भी हार जाएंगे। समझदारी की सियासत की होती तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी भी वक्त है खान साहब के पास। वहीं इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर इमरान खान और असद उमर और फवाद चौधरी साहब के जो है वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, और ये काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पार्टी रहनुमाओं और चेयरमैन की गैर हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरखास्तें हैं उन पर महफूज फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें जो हैं उनको मुस्तरद करते हुए उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं, और 17 जनवरी तक ये दरख्वास्त जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और दूसरी तरफ जो है तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है, और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पर अपना पैगाम जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन का वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है। केस की तारीख 17 जनवरी थी, लेकिन रूल्स के खिलाफ आज मुकर्रर करके फैसला सुना दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन के इन बोने मेम्बरान का एक और जानिबदार फैसला है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज करेंगे। जी, ये फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट किया है, और उसके बाद जो है असद उमर साहब ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। अच्छा जी, असद उमर साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। इमरान खान साहब मेरे और फवाद चौधरी के अपना इलेक्शन करवाने के काम करने की बजाय ये इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। खुद तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं, इस्लामाबाद में इलेक्शन ना करवा कर। नाजरीन, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब ऐसे वक्त में जब आपको बाहर से अपने ज़खायर में इन्वेस्टमेंट आती नज़र आ रही हो और पाकिस्तान एक तरफ दिवालियापन के करीब खड़ा हो, ये दिवालियापन की अल्फाज जो है ये अभी तक पाकिस्तानी कौम ने और हुकूमतों ने सुने हैं, इन्होंने देखे नहीं हैं। कहाँ गए वो श्रीलंका की वजारतें और हुकूमतें जो उसको दिवालियापन में धकेलने के बाद सफ़ा हस्ती से ही मिट गई हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं रहा, जिनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। तो ये पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है
कि वो अपनी ये जो सियासत है इसको घटिया तरीन कहें या अच्छी सियासत कहें। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर सहाफ़ी नून लीग के ख़िलाफ़ बोले तो नून लीग वाले उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ बोले तो पीटीआई वाले उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और अगर पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ बोले तो वो तो खैर कुछ और ही कारनामा कर देते हैं। तो ऐसे में राज़ी तो कोई नहीं रहता, राज़ी सिर्फ वही रहता है जिसके मुखालिफ के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे होते हैं। अब लम्हा फ़िक्र ये है कि पाकिस्तान दिवालियापन के करीब खड़ा है। आटे का बुरान मुल्क में शदीद शक्ल इख्तियार कर चुका है। बिजली, गैस, बिजली भी काफ़ी हद तक जो है मुल्क से मादूम होती जा रही है, और गैस जो है वो 2 माह पहले से ही पाकिस्तान से गायब है, और रोज़गार भी अब छिनता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडस्ट्री की जो मैंने आपको बात बता दी, आप इस पर गौर करें और अपने जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उनको कहें कि फ्रंट लाइन पर आके इसके ऊपर काम करें, और वो पाकिस्तानी कौम को बताए कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री इस वक्त किस हद तक तबाही के दिहाने पे पहुंच चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान का सरमायाकार हो या बाहर का सरमायाकार हो, वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमतों पर से एतबार उठा चुके हैं, और उनको पता है कि इस मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी और माशरती जो इस्तेकाम है वो अभी नहीं आने वाला, और ये मुल्क जो है इंतशार की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर है, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान का अपना क्यों ना हो या बाहर से हो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो इंडस्ट्रियाँ फ़िलहाल जो है वो बंद होने के दहाने पे हैं, और दूसरी तरफ ये सब इनको हरी हरी सूझ रही है। यह पाकिस्तानी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मैं पाकिस्तानी अवाम से एंड में इतनी गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तानी अवाम मर जाए, कट जाए, पिस जाए, इन लोगों को, ये जो सियासी पार्टियाँ हैं, इनको आपसे कोई गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत से गर्ज है। तो खुदारा आप अपने आप से गर्ज रखें और सामने आए और इनको बोलें कि अब जो है वो सियासी इंतकाम को बंद करना चाहिए और सियासी और माशरती इस्तेहकाम को लाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो का मकसद आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है और नहीं भी आया तो प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।